Hello, bachcho. Let's read the question. Question says two very long straight parallel wires carry steady current I and minus I respectively. The distance between the wires is d. At a certain instant of time, a point charge q is at a point equidistant from two wires in the plane of the wires. Its instantaneous velocity v is perpendicular to this plane. The magnitude of the force due to the magnetic field acting on the charge at this instant is. अब सपोज ये है हमारा एक करंट कैरिंग वायर और ये है हमारा दूसरा करंट कैरिंग, और दोनों में करंट का डायरेक्शन है ऑपोजिट, यानी इसमें आई है और इसमें माइनस आई है। और ये हो गया हमारा मिड पॉइंट जो कि दोनों से बिल्कुल बराबर की दूरी पर है, और ये दूरी दे रखी है d/2 ईच, यानी ये भी d/2 और ये भी d/2। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हमारे इस करंट की वजह से वो होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और दूसरे की वजह से भी होगा इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। यानी अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं B1 तो ये भी हो जाएगा B2, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इन दोनों का सम। अब हम यहां देख सकते हैं ये इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। यानी हमें मालूम है F इज इक्वल टू होता है Q इंटू V इंटू B साइन थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। तो हेयर थीटा इज आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, और इन बोथ द केसेस साइन 0 और साइन 180 डिग्री बोथ आर इक्वल टू 0। तो हमारा जो फोर्थ होगा वो हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा डी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।